अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8B बेस करती है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। इससे पहले काफ़ी डिटेल के अंदर जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है उसमें हम देख चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हमने फाइंड करना है, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे हम जो एरिया ऑफ सर्कल है उससे रिलेट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर को, और सेक्टर सर्कल का कौन सा पार्ट है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम एक्सरसाइज 8 में भी सारी बात देख चुके थे, आर्क लेंथ, पेरीमीटर, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया। तो अगर तो वीडियो आप देखते आ रहे हैं आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आप सजेस्ट के पहले वो वीडियो देख लें, ताकि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हैं मैंने जस्ट वहाँ पे आपके जो फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करना है, बाकी मैंने वहाँ पे कोई फार्मूला की बात नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स फाइंड फर्स्ट द पेरीमीटर, सेकंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। आपके पास 3 सर्कल्स दिए गए ए, बी और सी। तीनों में आपको क्या फाइंड करना है? एक तो पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। किसका? माइनर सेक्टर। अब वही बात जो पहले मैं कह रहा था कि माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। सो मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट आप देखें, जब सोल्यूशन में हम आएंगे तो जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट है इसका देखें हमने क्या करना है। माइनर सेक्टर, आपको सेक्टर के अंदर एंगल दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एंगल है 30 डिग्री। तो जस्ट आप जब फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, मतलब क्वेश्चन 2 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, फिर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए मैं जस्ट पी यूज़ करूंगा। फार्मूला उसका क्या होता है कि आप आर्क लेंथ के अंदर, जो कि आर्क लेंथ का फार्मूला है, उसमें 2 टाइम्स रेडियस को ऐड कर लें। इससे पहले हम काफ़ी डिटेल के अंदर ये बात कर चुके थे। अब आर्क लेंथ के लिए क्या होना चाहिए? आपको एंगल बाय 360। एंगल के लिए आप एक्स भी यूज़ करते हो, थीटा भी यूज़ करते हो, जो आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, बिकॉज आर्क लेंथ जो होती है ये सर्कमफेरेंस के साथ रिलेट करती है। यानी ये जो फार्मूला मैंने लिखा ये आर्क लेंथ का था, इसमें जस्ट ये जो हम 2r ऐड कर रहे हैं ये है पेरीमीटर के लिए। अब एंगल ए पार्ट के अंदर आपको गिवन है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी डिग्री का साइन है, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.142 आप कैलकुलेटर पे लगा लेंगे, वो मल्टीप्लाई बाय रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, प्लस 2r का मतलब 2 टाइम्स रेडियस, और रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जस्ट सिंपली कैलकुलेशन आपने करनी है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। कैलकुलेटर को यहाँ प्लेस कर लें और फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, देन मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ दैट इज़ 3.666। ये हमें ये सॉल्व करने से मिला, प्लस 2 7s are 14। अगर एक स्टेप में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3.66, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, इसमें 2 7s are 14 सेंटीमीटर, ये ऐड कर लेंगे तो आपके पास कंप्लीट पेरीमीटर आ जाएगा 17.66। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ये है, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 17.7 भी लिखा जा सकता है। ये है फर्स्ट पार्ट का, जो ए पार्ट है उसका पेरीमीटर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा फोकस करना है कि पहले मैं जो पेरीमीटर है, सारे फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, जस्ट मैं यहाँ से रेज करके इन्हीं, मतलब जो बी और सी पार्ट है इसका पहले पेरीमीटर कर लेते हैं, फिर हम तीनों का क्या कर लेंगे, सर्कल का, जो 3 सर्कल्स हैं उनके माइनस सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। नहीं, जस्ट आपको जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब आप देखें ये आपका बी पार्ट सॉल्व होने जा रहा है। बी पार्ट के अंदर अब क्या चेंज आएगा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू एंगल, अब क्या है माइनस सेक्टर का, देखें कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री सर्कल के अंदर, 340 ये आउटर एंगल है, तो जो माइनर सेक्टर है वो कितना बचेगा, 360 माइनस 340 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो दैट मीन्स आपका एंगल है अब 20 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई, दोनों के साथ डिग्री का साइन लगा लें, मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब यहाँ रेडियस चेंज होके हो गया है 3.5 सेंटीमीटर, प्लस 2r का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है सिंपल आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 3.142 से, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर दें देन 3.5 जो कि आपका रेडियस था, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1.22, प्लस साथ में सेंटीमीटर भी लिख लें, और ये आपके पास 2 3 3.5 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ज़रा प्रॉपरली अगेन लिख लें, 3.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दैट मीन जो आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है इसमें आप 7 ऐड कर देंगे, तो अपने पास नोट डाउन कर लें कि पेरीमीटर आ गया बी पार्ट जो है उसका 8.22 सेंटीमीटर। सो ये था आंसर बी पार्ट के पेरीमीटर का। अगेन मैंने क्या कहा कि मैं जस्ट यहाँ पे पार्ट चेंज करूँगा, यानी बी की जगह आप सी पार्ट, फार्मूला पेरीमीटर का ही लगाना है हमने, तो पहले पेरीमीटर सॉल्व कर लेते हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये आप जब पेपर आएगा तब भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं है। यहाँ भी देखें, अब माइनर और मेजर सेक्टर का डिफरेंस,
एंगल के लिहाज से डिपेंड करता है। 360 कंप्लीट एंगल सर्कल के अंदर, तो 140 आपकी माइनर आर्क बनती है, बिकॉज ये जो आउटर पार्ट नज़र भी आ रहा है खैर सर्कल को देख के आपको, तो ये माइनर आर्क का जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। 140 डिग्री आपका एंगल है, डिवाइडेड बाय 360 जो सर्कल का एंगल होता है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, प्लस 2 टाइम्स आर का मतलब है 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। सिंपली कैलकुलेशंस हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप। 140 डिवाइडेड बाय 360, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.142 जो उसकी वैल्यू है, देन मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर जो रेडियस है, तो आपके पास आ जाएगा 14.66 सेंटीमीटर, प्लस 2 6 12 सेंटीमीटर, यानी इसमें 12 सेंटीमीटर ऐड कर लें। सो दैट इज़ द पेरीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 26.66 और 26.7 सेंटीमीटर। ये था आपका आंसर। ये सारे पैरामीटर सॉल्व हो गए। अब आप क्या करेंगे, तीनों सर्कल्स के लिए आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। तो जस्ट इसी में चेंज कर लें। अब एरिया के अंदर जस्ट यहाँ पे आप एरिया का फार्मूला आर्क लेंथ के लिए आप यहाँ पे जस्ट को चेंज करके, खैर मैं सारा ही रेस कर देता हूँ करना। तो बेसिकली आपको क्या था कि जो आर्क लेंथ है और जो एरिया है उसमें चेंज जो आता है वो सर्कमफेरेंस और रेडियस का जो फार्मूला है एरिया का वो आता है। दैट मीन्स अगर मैं एरिया लिखूँ, एरिया ऑफ माइनर आर्क या मेजर आर्क जो भी बनेगा वो बनता है एंगल बाय 360, यानी जो भी एंगल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम पाई आर स्क्वायर से, बिकॉज सर्कल का कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर जो होता है उसको छोटा सा मतलब जो हम सर्कल के अंदर से निकालते हैं छोटा सा पार्ट हमारा, तो इसलिए हम पाई आर स्क्वायर सर्कल का ही जो एरिया है उसी को यूज़ करते हैं। सो यहाँ भी हम यही करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए एरिया का फार्मूला जो लिखा हुआ है ऊपर उसको यूज़ करेंगे। अब एक्स यहाँ पे अगेन कितना है 30 डिग्री, डिवाइड बाय एंगल आपका कंप्लीट सर्कल का होता है 360 डिग्री, यहाँ भी डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस यहाँ पे कितना था 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का क्या ले लेंगे स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका जो इसको अगेन लिख लें, बेशक आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ये है कि आप इसको एंगल को फिलहाल आप इसको सिंप्लीफाई ना करें। आप 3.142 मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम ये रेडियस का स्क्वायर ले लें, दैट इज़ 49 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ही स्टेप के अंदर आप लिखें 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप करेंगे 49 से, तो आपके पास आ जाएगा 12.829, जिसको आप अगर राउंड ऑफ करें तो 12.8 लिख लेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू 12.8 साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था ए पार्ट का आंसर। अब यहीं पे जस्ट क्या करना है हमें, इस पार्ट को चेंज करके आप एरिया के लिए जो ऊपर आपने फार्मूला लिखा उसमें अपने एरिया को जस्ट फाइंड करना है, इनको रेस कर लें और यहीं पे लिख लें। माइनर आर्क एंगल पहले आपने फाइंड किया हुआ है 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ बिकॉज आपको पता है वैल्यू हम बाद में उसकी पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, उसका हमने क्या लेना है स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप ले लें 3.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12.25, दैट मीन्स 20 बाय 360 एज इट इज़ लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई पाई भी लिखा रहने दें, और इसको आप लिख लें 12.25 और साथ में लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन कि 20 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.142 जो पाई की वैल्यू है, देन मल्टीप्लाई बाय 12.25, अब आपके पास आ गया 2.138, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2.14, तो एरिया इज इक्वल टू 2.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बी पार्ट का एरिया। जस्ट हम सी पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसी को सारा हमने रेस कर लेना है और जो आपके पास एंगल या जो रेडियस की वैल्यू चेंज हुई है उसको यूज़ कर लेंगे। सो सी पार्ट अगेन एरिया इज इक्वल टू, अब एंगल कितना है 140 डिवाइडेड बाय 360, डिग्री भी साथ इसको जो है मेंशन कर लें, मल्टीप्लाई पाई एज इट इज़, रेडियस यहाँ पे है 6 और साथ में है सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब ये यहाँ पे आप कटिंग ना करें, 140 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई एज इट इज़, मल्टीप्लाई 366 का स्क्वायर होता है 36 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस में आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं तो जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेथड करने से मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आप अगर कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई, कभी आप स्क्वायर लेना भूल जाएंगे, कभी कुछ भी, तो मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अगर जो एक मेथड है उसी को याद रखें तो उससे मिस्टेक के चांसेस सबसे कम रहेंगे। मल्टीप्लाई और लास्ट में आ जाएगा 36, दैट मीन्स 43.9, राउंड ऑफ करें तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया किसी चीज़ का फाइंड करें, सर्कल का हो, रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, किस में आता है, जो भी यूनिट यूज़ हो रहा हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हमेशा उसके स्क्वायर की फॉर्म में आता है। ये बात तो बिल्कुल बेसिक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, पेरीमीटर और एरिया फाइंड किया हमने माइनर सेक्टर का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द फिगर शो द सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल AOB इक्वल टू थीटा।
द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। कहता है फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई है, सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है और जो एंगल आपका बनता है, जो आर्क जो सेक्टर बना हुआ है ए ओ बी, उसमें जो एंगल ए ओ बी है वो थीटा के उसने इक्वल लिखा, इसको हम एक्स भी कहते थे अननोन की फॉर्म में। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। के सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफेरेंस होता है सी विच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। उसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि हम लेंथ आर्क लेंथ के अंदर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी एंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ जस्ट एंगल वहाँ बना हुआ था, यहाँ ए की सर्कल है, वो कहता है खुद ही आप थीटा की जगह ये वैल्यूज चेंज करते हैं। 4 वैल्यूज हैं, आपने इसके लिए 2 बातें फाइंड करनी है। एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी ए के लिए भी 2 पार्ट होंगे अगेन, यानी आर्क लेंथ होगी और साथ में एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। यही पार्ट बी के लिए भी होगा और सी और डी, यानी चारों एंगल्स के लिए आपने दोनों काम करने। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको एंगल तो गिवन दिया जा रहा है, रेडियस आपको नहीं पता। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है सर्कमफेरेंस के थ्रू वो ये करना है कि आप अपना जो रेडियस है वो वहां से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में जब आएंगे रेडियस फाइंड करने के लिए, एज वी नो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहीं से एक बात इसको मैं ज़रा मेंशन कर रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, ये आपने नोट रखनी है कि c इज इक्वल टू 2 पाई आर। जब भी आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो ज़रूरत ही नहीं है रेडियस की, डायरेक्ट 2 पाई आर की जगह आप 88 सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी जस्ट आप इसको यूज़ करते हुए फार्मूले में वैल्यूज़ निकालें। देखें c की कितनी वैल्यू दी हुई थी, 88 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस नहीं पता, अननोन है, उसको आर रहने देते हैं। अब सिंपली कैलकुलेशंस आपने करनी है। पहले तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लें 3.142 से, जरा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 6.284 मल्टीप्लाई बाय आर, और यहाँ लिखा हुआ है 88 सेंटीमीटर। रेडियस को फाइंड करना है तो 6.824 जो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स आप लिखेंगे 88 डिवाइडेड बाय 6.284, अगर बस वैल्यू आ जाएगी 14.003। इसको आप सिंपली 14.01 या 14.0 भी लिखेंगे तो 14.01 राउंड ऑफ करके, ठीक है, 14.01 इज इक्वल टू आर, और ये किस में होगा हमेशा सेंटीमीटर में। सो ये आपकी आर की वैल्यू अपने पास नोट डाउन कर लें, आर इज इक्वल टू 14.01 सेंटीमीटर। अब इस आर की वैल्यू को आपने यूज़ करना है डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। तो फिलहाल मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से। सर्कमफेरेंस की मैंने क्या बात की कि आपने जो एंगल आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि आर्क लेंथ में हम यूज़ करते हैं एंगल यानी x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कंप्लीट सर्कमफेरेंस होता है ना, तो वो उसने खुद ही वैल्यू दे दी 88 सेंटीमीटर। तो अब जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें इस 2 पाई आर की जगह आप कंप्लीट 88 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में बड़ी आसान सी एक हिंट थी। और जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें एंगल बाय 360 होता है मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और वो एरिया होता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर सकते। तो सिंपली आप इसको रेस करके अब 1 बाय 1 आप उस पार्ट्स पे आ जाएं कि आपने ए बी सी और डी पार्ट्स के अंदर क्या चीज़ें सॉल्व करनी है। ये फार्मूलाज यहाँ पे और जो रेडियस की वैल्यू आपने फाइंड की है वो लिखी रहने दें। सिंपली यहाँ पे आके ए पार्ट है 60 डिग्री। इसके लिए 2 बातें आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट जो पहली बात है कि आर्क लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे आप फॉर्मूला, आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो होगी x की जगह यानी जो अननोन है उसकी जगह आपका आ जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे मैं 2 पाई आर के बजाय एग्जैक्ट लिख लूँगा 88 सेंटीमीटर। तो एक ही स्टेप में मेरे पास आंसर आ जाएगा कटिंग करने से। और यहीं पे जो सेकंड पार्ट है इसका जो कि है एरिया, उसके लिए x यानी 60 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस अभी आपने लिखा 14.01 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। दोनों बातें मैंने लिखी इसलिए कि एक ही दफ़ा में उनकी सिंप्लीफिकेशन में कटिंग और मल्टीप्लिकेशन जो रहती है वो 60 डिवाइडेड बाय 360 जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 88 से जो कि हमारा पैरीमीटर था, तो 14.66 इसको राउंड ऑफ करें तो बनता है 14.7 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट का आर्क लेंथ तो आपने फाइंड कर ली 14.7। अब आ जाए रेडियस पे, तो एरिया पे एरिया के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको लेना है सिंपली 14.01 का स्क्वायर, जो वैल्यू आती है इसको आप मल्टीप्लाई करें 3.142 से, ये अपने पास नोट डाउन कर लें, यानी 60 बाय 360, ये मैंने कटिंग नहीं की अभी, मल्टीप्लाई इन दोनों को स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करने से मुझे वैल्यू मिली 616.71। तो अब इसको मैं लिखूँगा 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 616.71
तो ये मेरे पास आ जाएगा एरिया विच इज़ इक्वल टू 102.78 राउंड ऑफ करके 103 और हमेशा किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो ये मैंने एक ही साथ दोनों बातें सॉल्व कर दी, आर्क लेंथ भी आ गया और आपके पास एरिया भी आ गया कैलकुलेटर। इसलिए मैंने बाद में बताया था कि पहले आपको मैं तरीका बता दूं कि इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है, अब जस्ट एंगल चेंज करना है, बाकी तो आपकी वैल्यूज़ यही रहेंगी। तो यहीं पे बस एरिया की जगह मैं ये रेस कर रहा हूँ जो इसकी कैलकुलेशंस की हैं। अब हम कौन सा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, 99 डिग्री, ठीक है, बी पार्ट सॉल्व होने लगा। आर्क लेंथ के लिए, आर्क लेंथ आपके लिए फार्मूला क्या है, अब एंगल 99 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की जगह एग्जैक्ट लिख लें 88 सेंटीमीटर, अगेन कैलकुलेशंस हैं तो आप लिखेंगे 99 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 88। एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, दैट इज़ 24.2। इसको अपने पास लिख लें, ये आपका आ गया आर्क लेंथ बी पार्ट इन 99 डिग्री के हिसाब से। अब एरिया में आते हुए अगेन 99 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस 14.01। एक और काम कर सकते हैं आपके, सिंपली इस 14.01 का स्क्वायर लेके ना 196 पॉइंट, ये अपने पास यहाँ पे लिख लें कि आर की अगर वैल्यू ये है तो आर स्क्वायर की वैल्यू बनती है 196.28, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें कि 14.01 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखें आप, मतलब क्या था बताने का कि 99 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है जो आपने स्क्वायर लेना था 196.28। तो एक ही स्टेप में आपके पास सारा आंसर आ जाएगा 169.59। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 169 ही बनेगा, बिकॉज पॉइंट के बाद जो नंबर है वो पिछले नंबर में इंक्रीज नहीं कर रहा। तो 169 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था एरिया का आंसर हमारा बी पार्ट का। अब जस्ट मैं क्या करूँगा, यहीं पे चेंज कर लूँगा। अगेन आर्क लेंथ के लिए एंगल चेंज होगा, इसको रेज कर लें, वैल्यूज़ यहाँ से रेज कर लें और ये आपके पास आ जाएगा। अब आप सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं 126 डिग्री। तो अगेन फार्मूला आपका वही रहेगा, आर्क लेंथ के अंदर जस्ट क्या चेंज आएगा, जो पहले एक्स था अब उसकी जगह आ जाएगा 126 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर फार्मूले का, उसकी जगह आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है तो आप लिखेंगे 126 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 88। एक ही स्टेप में आंसर आ गया 30.8 सेंटीमीटर जो कि थी आर्क लेंथ। अब आ जाएं एरिया की तरफ। तो एरिया में आपको क्या करना है, अगेन वही एंगल 126 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर जो कि होता है 196.28 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज मैं रेडियस का स्क्वायर लेके लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए स्क्वायर आता है। तो सिंपली लिखेंगे 126 जो कि एंगल है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.142 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई 196.28 और अब कंप्लीट आंसर आ गया 215.84। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 216। तो 216 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था आपके पास आपका सी पार्ट। अगेन जस्ट यहीं पे आर्क लेंथ एंगल चेंज कर लेंगे और एंगल चेंज करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो आपका लास्ट एंगल है 216 डिग्री। तो 216 डिग्री के लिए डी पार्ट के लिए एंगल चेंज करना है 216 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 88 सेंटीमीटर। अगेन सर्कमफेरेंस, सिंपल कैलकुलेशंस, 216 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 88 इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर इज़ योर आर्क लेंथ। एरिया के अंदर आके 216 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई 196.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही कि आप जो आपको वैल्यूज़ बार बार चाहिए, जैसे रेडियस है या आर्क लेंथ है 88 सेंटीमीटर, बार बार फॉर्मूला लिखने के बजाय आप एक ही दफ़ा जब शुरू में बता देंगे कि आप कौन सी वैल्यू यूज़ करने जा रहे हैं, कौन सा आपने स्क्वायर यूज़ करना है, तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट क्या किया हमने, 216 को डिवाइड करना है 360 से, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है पाई की वैल्यू से और देन मल्टीप्लाई करना है जो आर का स्क्वायर है यानी 196.28 से, तो आंसर आ जाएगा 370.0। तो दैट मीन राउंड ऑफ करेंगे तो 370 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगेन जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, कैलकुलेटर में यहाँ से खत्म कर देता हूँ। जस्ट क्या करना था आपने, 1 बाय 1 जितने भी पार्ट्स हैं आपने उसके लिए आर्क लेंथ भी फाइंड की और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड किया, लेकिन यहाँ यूज़ क्या किया आपने, सर्कमफेरेंस को, कि सर्कमफेरेंस एक ऐसी चीज़ आपको गिवन थी कि जिसमें आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला बार बार यूज़ करने के बजाय सिंपली आपने उसकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शो द सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल POQ इज इक्वल टू x डिग्री। जस्ट क्वेश्चन 3 की तरह ही है। जैसे यहाँ चेंज है वो ये कि वहाँ एंगल और जो नाम थे, जो आपका सेक्टर था वहाँ AOB था, यहाँ पे आपका POQ कर दिया गया, एंगल वहाँ पे था यहाँ पे x डिग्री। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ एक बात आप देखिए होगी, वहाँ आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ था, यहाँ आपको एरिया दिया हुआ है विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी अब देखिए आप क्या यूज़ करेंगे, यानी जहाँ जहाँ पाई आर स्क्वायर आएगा उसकी जगह डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ना हमें पाई लिखने की ज़रूरत है ना आर का स्क्वायर। जैसे हमने सर्कमफेरेंस के लिए वहाँ पे 88 लिखा था, बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ भी वही है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ एंड द लेंथ ऑफ आर्क PSQ। हमें एरिया फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है बाय डिफरेंट टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। यानी वही 4 हमारे पास पार्ट है, हमने 1 बाय 1 एंगल लेना है x और उसकी जगह हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जस्ट जो चेंज आया वो वहाँ सर्कमफेरेंस का था, यहाँ एरिया का था। लेकिन सबसे पहले जब सोल्यूशन में मूव करेंगे तो आपको क्या फाइंड करना है, जैसे वहाँ फाइंड किया था रेडियस। एज गिवन एरिया इज इक्वल टू 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भी लिखा मैंने, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू यहाँ पे तो हो रही है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगी डिवाइड, यानी आर स्क्वायर को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे कि जो आपके पास वैल्यू है 3850, इससे डिवाइड करें पाई की वैल्यू से 3.142। मतलब क्या हुआ कि ये जो पाई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो क्या वैल्यू आई आपके पास 1225.33 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, आपको सिंप्लीफाइड आर की चाहिए रेडियस की। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो आप अपने पास नोट डाउन करेंगे स्क्वायर रूट लेने से, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी का स्क्वायर रूट करेंगे 35.00। तो राउंड ऑफ करके कितनी वैल्यू आती है 35 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लें अपने पास रफ में कि जो आर की वैल्यू आपके पास आई, आर इज इक्वल टू ये आ गई 35 और साथ में आ गया सेंटीमीटर। सो ये था आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आर की वैल्यू फाइंड करने का मेथड। सो आप क्या करें, जस्ट आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको यहाँ से रेज कर लें। जो आपके पास वैल्यूज अभी आप सॉल्व कर चुके हैं, आर की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आप 1 बाय 1 इन एंगल्स को एक्स की वैल्यू को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ए पार्ट देखें 36 डिग्री, इसमें 36 डिग्री यानी ये एंगल है, एक्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप देखें जो आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, जो पाई आर स्क्वायर रेडियस गिवन है, दो बातें। पहले वहाँ मैंने आर्क लेंथ फाइंड की थी, यहाँ मैं पहले क्या चीज़ फाइंड करूँगा, एरिया फाइंड करूँगा सारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के लिए। तो एरिया के लिए आप सिंपली एरिया का फॉर्मूला लिख लें, दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स बाय 360। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर जगह पूरी वैल्यू उसकी लिख लें 3850 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप सर्कमफेरेंस वाला काम करते थे, अब जस्ट वहाँ देखें एंगल बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो क्या जरूरत है हमें पाई आर स्क्वायर लिखने की जब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा इसका 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 जो कि एंगल की डिवीजन से आया, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो फर्स्ट जो आपके पास एंगल है 36 डिग्री, उससे जो आपको मिलेगा वो आएगा 385 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था एरिया। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है x बाय 360, यानी जो अननोन एंगल होता है, यहाँ पे जो हम ए पार्ट सॉल्व करें 36 डिग्री आएगा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मैं पहले लिख चुका हूँ 35 सेंटीमीटर बनता है। कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेशंस करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो पाई की वैल्यू है 3.142 और जो इसके आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो आर्क लेंथ आ जाएगी 21.994। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 22 और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये था फर्स्ट पार्ट। जस्ट इसमें क्या किया हमने, जो ए पार्ट 36 डिग्री एंगल को यूज़ करते हुए एरिया फाइंड किया। एंगल को यहाँ पे ए पार्ट को चेंज कर लें। एरिया के लिए अगेन आपको वही पता है वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। सर्कमफेरेंस के लिए भी उसमें कोई चेंज नहीं है, जो आर्क लेंथ फाइंड करनी है आपने। तो बी पार्ट विच इज़ 84 डिग्री, यानी अब आपका जो एरिया आएगा उसमें जो एंगल आपने यूज़ करना है वो करना है 84 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर की जगह 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस हैं 84 डिवाइडेड बाय 360, जो आंसर आया मल्टीप्लाई करें 3850 से, तो आपके पास आ जाएगा 898.33। इसको राउंड ऑफ करें तो आप 898 सिंपली लिख सकते हैं। 898 यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्क लेंथ में आएंगे तो एंगल 84 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस 35 सेंटीमीटर है।
अगेन कैलकुलेशंस हैं 84 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 35। जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको क्लियर रहे, जस्ट जो मैं तो 2-3 बातें बता रहा हूँ वो अगर आपके माइंड में है तो फिर आपके लिए आगे सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आपको जस्ट उसी वैल्यू को यूज़ करना है, बाबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 51.31 या 51.3 भी लिखें तो वो भी काफ़ी है। सेंटीमीटर की आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी। ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट के अंदर आपका एंगल चेंज होगा। अगेन एरिया के लिए आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी और ये जो आपकी आर्क लेंथ है इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। सो सी पार्ट अब क्या एंगल आ जाएगा 108 डिग्री। दैट मीन्स अब जो एरिया बनेगा वो आएगा 108/360। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू हमने 108 ले ली है। मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 3850 और साथ में है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगेन कैलकुलेशंस 108 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3850। तो आंसर आ गया 1155 और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज आपने एरिया फाइंड किया है। आर्क लेंथ के अंदर यही एंगल 108/360 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ जो आपका सर्कमफेरेंस में 2 लिखा आता है मल्टीप्लाई बाय पाई, और रेडियस यहाँ पे है 35 सेंटीमीटर। अगेन कैलकुलेशंस 108 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज़ इक्वल टू 65.98 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करके 66 भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट लिखा है इसलिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट जो आपका डी पार्ट है उसमें आपको वैल्यू है 198 एंगल की। ठीक है, वो मैंने दिखा दी इसीलिए जस्ट मैं यहाँ से चेंज करके इसको लिख लूँगा 198 और एरिया जो आपका होगा ये अगेन लिखा जाएगा। जो आपकी ये वाली वैल्यूज़ हैं ये भी अगेन हो जाएंगी। सो डी पार्ट क्या एंगल है आपके पास 198 डिग्री। एरिया इज इक्वल टू 198 जो एंगल है डिवाइडेड बाय 360 जो सर्कल का एंगल है मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर की जगह 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस 198 डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 3850। तो आंसर क्या आ जाएगा 2117.5 और साथ में यूनिट का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए आपको क्या यूज़ करना है 198 जो कि एंगल है डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज के अंदर होता है आपके एंगल की जो मेजरमेंट है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस 198 डिवाइडेड बाय 360 जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से, देन मल्टीप्लाई कर लें 3.142 से, देन मल्टीप्लाई कर लें 35 से, तो आपके पास आ जाएगी 120.9 राउंड ऑफ करके 121 सेंटीमीटर। और ये था आपका आंसर डी पार्ट का। अगेन यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। साथ ही हमें ए और बी जो पिक्चर की फॉर्म थी मैंने वही लगा दी यहाँ पेस्ट की है ताकि आपको क्वेश्चन की सेंस वही फील और आप उसको सॉल्व कर सकें। जो ए पार्ट का सर्कल है उसमें आपको एरिया दिया हुआ है माइनर सेक्टर का और ऑब्वियसली आपको एंगल भी वही दिया हुआ है, तो आप उसी को यूज़ करते हुए सिंपली रेडियस फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत से सॉल्व किए हैं। जब सोल्यूशन में आएंगे और स्पेशली जब ए पार्ट में आएंगे गिवन आपको क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, एरिया आप लिख लेंगे अपने पास दैट इज़ 114 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में आपको एंगल दिया हुआ है यानी थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 150 डिग्री। तो एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है एरिया इज इक्वल टू एंगल बाय 360 यानी एंगल जिसको आप थीटा या एक्स कहते हैं, एक्स की जगह यहाँ पे थीटा ही लिख लें बिकॉज आपने थीटा को यूज़ किया है, ऊपर जब वैल्यू लिखी है तो यहाँ पे भी आप थीटा ही लिखें मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एरिया आपको गिवन है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंगल आपको गिवन है 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई अननोन क्या है यहाँ पे आपका रेडियस। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे बस ख्याल ये करना है आपने कि पहले 150 को 360 से डिवाइड करें, जो आपके रूल्स हैं मैथ्स के उन्हीं को फॉलो करते हुए, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 3.142 से। जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लें यानी 114 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के वो एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे लिखा जाएगा 1.3091 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब अगेन आर स्क्वायर आपका अननोन है, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाले की क्या हो जाएगी डिवाइड, यानी आप लिखेंगे 114 डिवाइडेड बाय 1.3091। तो आपके पास आर स्क्वायर के लिए आ जाएगा 87.08 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जब इधर आर स्क्वायर है, अगेन इससे पहले मैंने बताया था आपको कैसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.33, और जब 9.33 आप इसका रेडियस या सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आप नोट डाउन कर लेंगे 9.33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। दैट इज ए पार्ट आंसर। आपको रेडियस फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया, ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या करना है, यही सारा कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे एक तो ये ए की जगह बी पार्ट आ जाएगा। गिवन एरिया आपका यहाँ चेंज होगा बिकॉज एरिया आपको यहाँ पे अब दिया हुआ है मेजर सेक्टर का, और बाकी सारा जो फॉर्मूला है एरिया का वो सेम रहेगा। इसी के थ्रू आपने रेडियस को फाइंड करना है। सो यहीं इसी को रेस करके मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यानी बी पार्ट के अंदर अब गिवन एरिया क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विच इज इक्वल टू 369 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंगल यहाँ पे आपको पता है माइनर सेक्टर का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। यानी एरिया आपको पता है मेजर सेक्टर और एंगल आपको दिया हुआ है माइनर सेक्टर का, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इस एंगल को फाइंड करेंगे। यानी कंप्लीट एंगल होता है सर्कल में 360, जब उसमें से माइनस करेंगे 66 डिग्री तो आपके पास आ जाएगा 294। यानी ये वाला एंगल पहले पता हो, अब अगली बात आप कर सकते हो, तो यहाँ लिख लें 294 डिग्री। अब आपके पास दोनों बातें आ चुकी हैं, एंगल भी और एरिया भी, तो एरिया की जगह इसकी वैल्यू लिखें विच इज़ 369 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखें जो कि एंगल है 294 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई विच इज इक्वल टू 3.142 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेशंस में आपने क्या करना है कि 294 को डिवाइड कर लें 360 से, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 3.142 से, जो आंसर आया उसको अपने पास नोट डाउन करेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 369 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ रहा, यहाँ पे आ गया 2.56 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर से। अगेन वही बात, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ जाके क्या हो जाएगी डिवीजन, तो 369 को डिवाइड कर दिया जाएगा 2.56 से, आंसर आएगा 144.14, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट, बिकॉज आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 12.00 विच इज़ इक्वल टू 12, तो दैट मीन्स आपके पास आ जाएगी वैल्यू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर विच इज़ द रेडियस जो आपको फाइंड करना था, और यही है आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आप क्वेश्चन को समझ सकें। काफ़ी डिटेल में देख लिया आपने, यही मैंने शुरू में बताया था कि 8B का कॉन्सेप्ट ही यही है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन हैं 3 हो गया 4 हो गया, उसमें हमने यही चीज़ें यूज़ की हैं, कभी एरिया का फार्मूला, कभी आर्क लेंथ का फार्मूला। जस्ट जो चीज़ चेंज इसमें हो रही है तो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन कभी आपको मेजर सेक्टर और जो माइनर सेक्टर है उसमें डिफरेंस याद रखना है। ये नहीं कि आप एंगल कोई और लगा दें, यानी आप एंगल लगा रहे हैं माइनर सेक्टर का और एरिया आप यूज़ करें मेजर सेक्टर का, तो आपका आंसर गलत आएगा और वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आई होप जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वो समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगे, कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।